स्टूडेंट्स बीए फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं बीए फर्स्ट ईयर में हिस्ट्री क्लास का एसपी गुप्ता आपको हिस्ट्री विषय पढ़ाऊंगा। आज जो टॉपिक है प्राचीन इतिहास के स्रोतों को जानने में हमारी जो मदद करती है उन स्रोत सामग्रियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पुरातात्विक स्रोतों के बारे में अध्ययन किया, इसके बाद साहित्यिक स्रोतों के बारे में अध्ययन किया और आज हम लोग जो अध्ययन करेंगे विदेशी यात्रियों के एवं लेखकों का विवरण। विदेशी हिस्ट्री के अंतर्गत हिस्ट्री में विदेशी यात्रियों के विवरण, विदेशी यात्रियों के विवरण। विदेशी यात्रियों और लेखकों के विवरण। भारत में प्राचीन काल से ही इन्वेस्टर्स, विदेशों से लोग आते रहे, लेखक आते रहे, यहाँ के समाज को उन्होंने जांचा परखा, यहाँ रहे लोग, राज दरबार में रहे और यहाँ पर आके समाज में जो कुछ भी देखा उन चीज़ों को उसने क्या किया, अपने किताबों में लिखा, नोट डाउन किया, लिखा, किताबों की रचनाएं की। और जो किताबों की रचनाएं की वो जो उस समय रचनाएं हुई वे आज के इतिहास, आज के समय में उस समय के इतिहास को, उस समय के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक जो भी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों को जानने में बहुत ही अत्यधिक रूप में क्या करता है, मदद करता है। उस समय की सांस्कृतिक स्थिति कैसी थी, उस समय सामाजिक स्थिति कैसी थी, जो जिस समय आया उस समय के शासनकाल के समय में, जिसके शासनकाल के समय में आया, जिसके समय में भी आया, वैदिक काल में आया, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में आया, गुप्त काल में आया, मौर्य काल में आया या फिर मुगल काल में आया, जो भी लोग जब भी आए उन लोगों ने उस समय के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक इतिहास के बारे में अपने किताबों पे लिखा और जो लिखा वही कहलाता है, क्या कहलाता है, विदेशी यात्रियों का विवरण या उनकी किताबें या लेखकों की किताबें जो कि उस समय के इतिहास को जानने में हमारी मदद करती है। उस समय बहुत सारे इतिहासकार आए जिन्होंने इस तरह से लिखा। मैं बता दूं आपको कि सबसे महत्वपूर्ण हेरोडोटस, जिन्होंने हिस्टोरिका नामक किताब लिखी, हिस्टोरिका, हेरोडोटस, हिस्टोरिका, इतिहास का पिता भी कहते हैं क्योंकि सबसे प्राचीन इतिहास का कोई ग्रंथ लिखने वाला व्यक्ति था तो वह था हेरोडोटस। उस समय उसके इस किताब से उसके समय की जानकारी प्राप्त होती है। डेसियस के साम्राज्य का अंग था और डेसियस द्वारा लिखित विवरण काल्पनिक है, लेकिन इसके विवरणों को हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है इसमें इंडो ईरान संबंधों का बहुत कुछ संबंध पता चला। इंडो ईरान, इंडो मतलब भारतीय और ईरान मतलब ईरानी का जो संबंध था ईरानियों का, उसके बारे में इसमें जानकारी में प्राप्त होती है। अरियन सिकंदर के द्वारा भारत पर किए गए आक्रमण का विस्तृत विवेचन करता है और निरकस के बारे में उसने खूब अच्छी तरह से इतिहास को लिखा। स्काइलैक्स एक प्रकार की, स्काइलैक्स ने एक पुस्तक लिखी, वह भी उस समय के इतिहास को जानने में हमें बहुत मदद मिलता है। अनेस्क्लिटस ये भी सिकंदर के साथ आया था भारत में, उसी के शासनकाल में भारत में आया था और उसने इतिहास। मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। उस समय के इतिहास में, मौर्य वंश के इतिहास के बारे में, राजनीति के बारे में जानकारी इसमें बहुत बृहद रूप में वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त पेट्रोक्लिस, सेल्यूकस तथा एंटियोकस प्रथम के अधीन कैस्पियन सागर व सिंधु घाटी नदी के बीच प्रांतों का गवर्नर था, उसके बारे में इसने बृहद रूप में लिखा। पेरिप्लस ऑफ द इथ्रियन सी किताब, पेरिप्लस ऑफ द इथ्रियन सी, इसका भी लेखन कला मिलता है। वेनशान, फाहियान, इत्सिंग, ये सब विदेशी यात्री आए भारत में और उन्होंने इतिहास को लिखा। इत्सिंग चीनी यात्री था, वेनशान चीनी यात्री था और फाहियान चीनी यात्री था। फाहियान गुप्त वंश के इतिहास का बृहद वर्णन मिलता है उसके साहित्यों में। इत्सिंग चीनी यात्री था जिसने भी बहुत अच्छे इतिहास लिखे।
अरब यात्री का लेखक, अरब यात्री था, उसने भी बहुत सुंदर इतिहास को लिखा। अतः हम देखते हैं कि इन इतिहासकारों ने, इसके अतिरिक्त अरब यात्री थे जिसमें अलबरूनी था, अलबरूनी विदेश से आया, तारानाथ, ये सब आए, उन्होंने भी बहुत से इतिहास लिखा, ऐसे ग्रंथ लिखे जो उस समय के इतिहास को जानने में हमारी मदद करते। तो आज ऐतिहासिक साक्ष्य भी खत्म हो गया और इस तरह से हम लोगों ने पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण या लेखकों के साहित्यों को हम लोगों ने जाना कि किस तरह से प्राचीन इतिहास को जानने में हमारी क्या करते हैं, मदद करते हैं।